नमस्कार। विधानसभा चुनाव को लेकर राजसमंद जिले में सरगर्मियां तेज हो गई हैं और उसी के तहत कांग्रेस की तरफ से मुख्य रूप से जो दावेदार हैं वह भी काफ़ी हलचल उनकी तेज दिखाई दे रही हैं। राजसमंद विधानसभा की बात करें तो कांग्रेस की तरफ से सबसे देरी से सामने आने वाले जो चेहरा हैं बालूराम गुजर, वो अब काफ़ी तेज चलते दिखाई दे रहे हैं और राजसमंद विधानसभा में पहला कार्यालय राजसमंद में आज बालूराम गुजर का पीछे खुला। मेरे पीछे देख सकते हैं, यह राजसमंद में 100 फीट रोड पर यह कार्यालय खोला गया है। आज इसका शुभारंभ हुआ है। मुख्य रूप से कांग्रेस से जुड़े कई पदाधिकारी इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं, इसको उद्घाटन समारोह में शामिल हुए हैं। इस कार्यालय खोलने के माध्यम से किस तरह से अब बालूराम गुजर रोज़ाना किस तरह से कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, जनता से मिलेंगे और किस तरह से चुनावी कवायदें आगे बढ़ेगी, यही उसी उद्देश्य से ये कार्यालय खोला गया है। चुनाव कार्यालय हैं, दावेदारों का पहला कार्यालय, कांग्रेस के दावेदारों का पहला कार्यालय आज राजसमंद में बालूराम गुजर द्वारा खोला गया है और एक तरह से उन्होंने यह संदेश आम जन तक, कार्यकर्ताओं तक पहुंचाने का प्रयास किया है कि वे मजबूती के साथ में दावेदारी कर रहे हैं और उसी के तहत अब वे चुनावी मैदान में उतर गए हैं। आप बालूराम गुजर मुख्य रूप से प्रवासी कारोबारी हैं और मुख्य रूप से आप मेरे पीछे जो बैनर होर्डिंग लग रहे हैं इसके माध्यम से भी देख सकते हैं कि सचिन पायलट जो हैं और ये गुजर हैं और सचिन पायलट के नज़दीकी बताए जा रहे हैं और उसी के तहत ये दावेदारी भी कर रहे हैं। मेरे पीछे जो बैनर पोस्टर लग रहे हैं उसमें भी मौजूदा जो जिलाध्यक्ष हैं हरि सिंह जी राठौड़ और पूर्व जिलाध्यक्ष देवकी नंदन जी गुजर का भी इसमें फ़ोटो हैं और इस तरह से आप देख सकते हैं मुख्य रूप से राजसमंद विधानसभा में एक गुजर समाज की तरफ से भी एक यह दावेदार हैं। इसके अलावा भी भगवत सिंह गुजर हैं। राजसमंद विधानसभा में दूसरे जो नाम हैं डॉक्टर ललित कुमावत हैं, नगर परिषद सभापति अशोक टांक है, उप सभापति चुन्नीलाल पंचोली हैं। इसी तरह कई चेहरे राजसमंद विधानसभा में हैं जो कि राजसमंद विधानसभा में दावेदारी कर रहे हैं। रेलमुंगरा के प्रधान जो हैं आदित्य प्रताप सिंह चौहान, उनके अंकल हरि सिंह जी कोटड़ी भी इसमें दावेदारी कर रहे हैं और इस तरह से अलग अलग दावेदारों ने कांग्रेस में दावेदारी जताने के साथ ही इस चुनावी रण में उतर गए हैं और इसी रण में उतरने के दौरान बालूराम गुजर ने ज़मीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने और जनता से जुड़ने के प्रयास में ये कार्यालय का उद्घाटन किया है और इस माध्यम से अब उनका एक ठिकाना राजसमंद में बन गया है। इस राजसमंद विधानसभा चुनाव के दौरान वे यहाँ पर कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, जनता से मिलेंगे और अपनी धरातल पर अपनी पकड़ मजबूत बनाने का प्रयास करेंगे। अब जानते हैं बालूराम गुजर से कि ये जो उन्होंने कार्यालय का उद्घाटन किया है इसके माध्यम से किस तरह से वो दावेदारी के इस रण में आगे बढ़ रहे हैं। अभी फिलहाल 3 महीने का समय बाकी है। कांग्रेस के अभी सिर्फ आवेदन मात्र हुए हैं और बालूराम गुजर बड़े मजबूत तरीके से बड़ा सा ऑफिस का कार्यक्रम भी हो गया है, उद्घाटन भी हो गया है, तो क्या दावेदारी बिल्कुल दमखम के साथ कर रहे हैं? नहीं, दमखम के साथ है ही है, मगर काम तो करना चाहिए ना पार्टी का। हमने तो निवेदन करा अध्यक्ष को, भाई हम काम करना चाहते हैं, आप अगर उद्घाटन करें तो हम कार्यालय खोलो बोले। उन्होंने बोले खोलो, तो इसलिए खोला है और पूरा गांव में हम फिर गया है, एक राउंड तो हो गया हमारा। हालांकि ज़्यादातर ये होता है कि जब टिकट की घोषणा हो जाती है, टिकट का बिल्कुल समय करीब आता है तब कार्यालय खुलते हैं। हाँ, बालू जी ने पहले ही शहर जिला मुख्यालय पर कांग्रेस का अपना एक ठिकाना बना लिया है। हाँ। तो अब ये इसके माध्यम से कार्यकर्ताओं, जिला मुख्यालय के जो कार्यकर्ता है उनसे जुड़ने की कोशिश हो रही पूरी हर आदमी से जुड़ने की कोशिश हो रही है। हर गाँव में जाएंगे अभी और पार्टी से भी निवेदन करेंगे कि टिकट दो। आप अपनी दावेदारी में सबसे मजबूत पक्ष क्या मानते हैं? क्या ऐसा कारण है कि आपको टिकट मिलना चाहिए? ऐसा है ना, हम ओबीसी है, अब सबका नंबर एक बार सबको दे दिया है, तो हम भी पार्टी से रिक्वेस्ट करेंगे कि हमको ओबीसी वाले को दो। ऐसा लगा अभी जैसे दावेदारी में सबसे देर से आए लेकिन सबसे तेज दौड़ रहे हैं, ऐसा लग रहा है इस कार्यक्रम में। कांग्रेस के कार्यकर्ते हैं। मैं तो औरंगाबाद में काम करता था 35 साल से और अभी गांव में आया हूं। हमारे समाज को भी, सबको भी सेवा करने का मौका मिले तो पार्टी से रिक्वेस्ट है। आप सक्रिय औरंगाबाद में सक्रिय कार्यकर्ता मैं वहाँ पे 35 साल से काम, वहाँ इलेक्शन भी लड़ा हूँ मैं। अब इस कार्यालय के बाद बालू जी का अगला और कदम जीता क्या है। होगा? अभी एक बार और राउंड मारेंगे, पूरा ग्रामीण में सबसे मिलेंगे और पार्टी को भी बोलेंगे कि टिकट दो करके। आप गांव डाणी में जा रहे हैं तो क्या लगा है कि ये चीज़ें अब कांग्रेस के पक्ष में आ रही है, जनता किस तरह से, किस नज़रिए से देख रही है? ऐसा है ना, हम किसान वर्ग के आदमी हैं तो
लोगों ने बोला कि उन्होंने बोला कि किसान को अगर मिल जाए तो वो बहुत बढ़िया रहेगा। किसान की तकलीफ किसान ही समझ सकता है, इसलिए वो उनका जोर ज़्यादा हमारी तरफ है। कहते हैं कि यहाँ तो ये भाजपा का गढ़ है जिसे नहीं, वो कुछ गढ़ नहीं है। भाजपा ने क्या करा? कुछ नहीं करा। 20 साल से सांसद है तो कौन सा काम कर दिया बताओ? एक भी कहीं नहर का काम कराऊंगा, एक भी डैम का काम कराऊंगा। जल संसाधन मंत्री थे किरण मिश्री जी, अपने यहाँ एक भी डैम बनाया हो तो बताओ, एक भी कहीं नहर निकाला होगा तो बताओ, कुछ भी तो नहीं करा है। तो आपके क्या मुद्दे लेके जनता के पास जा रहे हो? तो यही मुद्दे लेके जाएंगे, नहर का, डैम का, पानी मिलना चाहिए किसानों को, तीनों फसल हाथ में मिलना चाहिए। डैम बनाएंगे तो पानी मिलेगा, नहर निकालेंगे तो पानी मिलेगा किसानों को। अब ये बहुत बारिश हो गई और एंड टाइम में सूखा गिर गया तो कुछ हाथ में नहीं आया किसान को। पानी तो हो गया बहुत, मगर अब पानी नहीं देने के लिए। तो आपने देखा ये कार्यालय का उद्घाटन हुआ और उद्घाटन के साथ ही चुनावी मैदान में उतरे हैं बालूराम जी गुर्जर, और ये राजसमंद विधानसभा में कांग्रेस के दावेदार हैं। इनके ये दावे और दावेदारी जनता तक कितनी मजबूती से पहुंचती है और कांग्रेस इनके पक्ष में क्या निर्णय करता है वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन हमारा प्रयास है कि दावेदारों के दावे और ज़मीनी हकीकत, जनता की चर्चाएँ, कार्यकर्ताओं की बातें और जो भी राजनीतिक हलचल हो रही है वो आप तक पहुंचाने का प्रयास करें। आप जुड़े रहिए जयवर्धन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद। द मारुति नंदन ग्रैंड, नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5 स्टार होटल। राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड।